नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं दिव्या। आइए शुरुआत करते हैं सीएम न्यूज बूस्ट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुनकरों के शहर एवं मां ताप्ती के आशीर्वाद से समृद्ध बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 696.37 करोड़ की लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले के समग्र विकास को एक नई गति दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट निर्माण, केला उत्पादक किसानों के हित में वैल्यू एडिशन भंडारण एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और कृषि आधारित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित करने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। अभी हमारी अर्चना जी ने एक आग्रह किया है, केला, कपास, फसल आधारित अलग से प्रोसेसिंग के लिए आपने यहाँ पर वैल्यू एडिशन भंडारण और निर्यात की सुविधा बनाते हुए केला, कपास, बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए आपने कहा कि इनको आधुनिक तरीके से प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये किसान कल्याण वर्ष है, जो आप मांगो वो सब देने की घोषणा करता हूं, निश्चित रूप से यहां कराया जाएगा। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, उनके लिए फसल की विविधता से कृषि नवाचार की क्षमता बढ़े, उत्पादन क्षमता बढ़े, ऐसे प्रत्येक काम को हम लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए आप जो जो मांग रहे हो मैं लगातार देने वाला हूं। आपने कहा कि यहाँ लाल बाग, शाहदरा, बुरहानपुर, खामनी से दही हांडी, बड़सिंगी, मेथा मार्ग बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा खामनी से रायगांव 5 किलोमीटर, जोरदार अभिनंदन करें, ये भी देने की घोषणा करता हूं। शाहपुरा से सुपुरी का मार्ग भी बनाया जाएगा। आपने कहा वारकरी संप्रदाय का कीर्तन, संगीत और बच्चों के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब शिक्षा नीति में ये सब आ गया है। मैं जब आया था उस समय टूरिज्म के टाइम टूरिज्म में दिया, जब शिक्षा मंत्री बन के आया था तो शिक्षा मंत्री के समय कई सारी बातें कही है। ऐसे में युवाओं के लिए क्या तकलीफ हो सकती है? आगे चल करके महाविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल करके ये सब सुविधा देने का प्रयास बुरहानपुर के लिए किया जाएगा। आपने कहा कि शाहपुर की नगर परिषद को नगर पालिका बनाना, तो हमने इसका एक आयोग बनाया हुआ है। अगर आबादी पूरी हो गई तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं शाहपुरा के अंदर। आपने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करना है, एग्रीकल्चर आधारित। यहां पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आगामी समय में करवाई जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सभी प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना की बात तो आई गई है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ संपन्न होगी। यह ट्रेंगल बनने वाला है। आपने मुझे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी दिया है, कोई बात नहीं। तो हवाई जहाज आपने दिया है तो आपने मिनी एयरपोर्ट का संकेत किया है, तो बनाना चाहिए क्या? जब आप दिल से कह रहे हो तो मैं भी बनाने की घोषणा करता हूं। हमारे बुरहानपुर के लिए, भविष्य के लिए हमने बीते समय भी जो कहा, हमारे सिंध समाज से आए हुए सारे व्यापारियों के लिए वर्षों से वो आकर के अपने हक की बात करते थे कि हाँ, हमारी दुकानें, मकान, उनके हक की चीज मिलना चाहिए। हमने कहा कि जो हमारी सरकार है, सच्चा वादा पक्का काम। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अच्छे काम करने के लिए। तो बीते समय उनकी मदद भी की थी और यहाँ पर बुरहानपुर सहकारी सूत मिल, श्रमिकों की देनदारी और भूमि पर नया उद्योग की बात की है। तो जोरदार अभिनंदन करो। मैं दोनों करने की घोषणा करता हूँ। मध्य प्रदेश की खंडवा जिले से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की
33वीं किश्त जारी कर दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की लाडली बहनों को प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है और अब तक 50,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे हितग्राही बहनों के बैंक खातों में अंतरित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, ये इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ खंडवा के पास खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत के लिए। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। फिलहाल सीएम न्यूज बूस्ट में इतना ही। बने रहिए नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।